हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे। एंड दिस इज़ अन्नू कुमारी फ्रॉम NSTI कोलकाता। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप स्किल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप स्किल मास्टर के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों, आज हम लोग CITS के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 1 के सेफ्टी प्रैक्टिसेस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द स्मूदरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, यानी कि आग बुझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए एडिंग द फ्यूल एलिमेंट टू द फायर, ऑप्शन बी रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, ऑप्शन सी यूजिंग ऑफ वाटर टू लोअर द टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द ऑक्सीजन, यानी कि अगर हम आग से सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को कट कर दे तो हमारा आग बुझ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। आपको इमेज में जो दिख रहा है उसका नाम बताना है कि वो कौन सा टूल है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए वायर स्टीपर, ऑप्शन बी क्रिम्पिंग टूल, ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन प्लायर्स एंड ऑप्शन डी डायगोनल कटिंग प्लायर्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डायगोनल कटिंग प्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स ऑफ द फाइल, यानी कि आपको बताना है कि ये फाइल में जो एक्स पार्ट है उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए एज, ऑप्शन बी हील, ऑप्शन सी टैंग एंड ऑप्शन डी शोल्डर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। इमेज में जो आपको दिख रहा है उस टूल का नाम बताइए। ऑप्शन ए क्लॉ हैमर, ऑप्शन बी बॉल पिन हैमर, ऑप्शन सी क्रॉस पिन हैमर एंड ऑप्शन डी स्ट्रेट पिन हैमर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्लॉ हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। अगेन देखिए एक इमेज दिया हुआ है और आपको उस टूल का नाम बताना है। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए क्लॉ हैमर, ऑप्शन बी टैक्स हैमर, ऑप्शन सी क्रॉस पिन हैमर एंड ऑप्शन डी स्ट्रेट पिन हैमर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ट्रैक्स हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि हम फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज़ करते हैं। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए पुल एम स्क्वीज स्वीप, ऑप्शन बी पुल एम स्वीप स्क्वीज, ऑप्शन सी पुश अरेंज स्क्वीज स्वीप एंड ऑप्शन डी पुश अरेंज स्वीप एंड सीक्वेंस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पुल एम स्क्वीज एंड स्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच प्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स। कौन से प्लायर के मदद से हम वायर हुक्स एंड लूप बना सकते हैं। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए फ्लैट नोज प्लायर, ऑप्शन बी लॉन्ग नोज प्लायर, ऑप्शन सी राउंड नोज प्लायर एंड ऑप्शन डी डायगोनल कटिंग प्लायर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राउंड नोज प्लायर। आप इमेज में देख सकते हैं ये है राउंड नोज प्लायर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पिंसर। पिंसर का क्या उपयोग है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए ट्विस्टिंग द फ्लेक्सिबल वायर्स, ऑप्शन बी कटिंग स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर्स, ऑप्शन सी एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड
एंड ऑप्शन डी होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स वेयर फिंगर कैनॉट रीच। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड, यानी कि लकड़ी में से पिन या फिर कांटी निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि हमें किस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए हेलोन टाइप, ऑप्शन बी फोम टाइप, ऑप्शन सी गैस कार्ट्रिज टाइप एंड ऑप्शन डी स्टोर्ड प्रेशर टाइप। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हेलोन टाइप। हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर इसीलिए करते हैं ताकि उससे हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट डैमेज ना हो। और आप जानते हैं कि वाटर का उपयोग हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर नहीं करते हैं, नहीं तो हमें उल्टा खुद ही शॉक लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, मतलब आग बुझाने के लिए स्टार्विंग का क्या मतलब है। और आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए एडिंग फ्यूल टू द फायर, ऑप्शन बी यूजिंग वाटर टू कूल द फायर, ऑप्शन सी रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर एंड ऑप्शन डी प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू द फायर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, यानी कि हमें फ्यूल को फायर से अलग करना पड़ेगा तब हमारा आग बुझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज़ टू बी परफॉर्म टू द विक्टिम विथ इंजरीज ऑन चेस्ट एंड बेली, कौन से आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड का हम यूज़ करते हैं जब किसी को चेस्ट पे और बेली पे बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई हो। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए सेफर्स मेथड, ऑप्शन बी माउथ टू माउथ मेथड, ऑप्शन सी माउथ टू नोज़ मेथड एंड ऑप्शन डी सिल्वेस्टर मेथड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिल्वेस्टर मेथड। और इस इमेज में आप देखिए कि एक इंसान दूसरे का कैसे हेल्प कर रहा है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में, वो उसके हाथों को पीछे की तरफ ले जाके उसको प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, इससे ही कहते हैं सिल्वेस्टर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस टूल, जो डायग्राम दिया गया है उस टूल का आपको यूज़ बताना है। तो आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए होल्डिंग द हॉट सब्सटेंस, ऑप्शन बी कटिंग एंड ट्विस्टिंग द वायर्स, ऑप्शन सी एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड एंड ऑप्शन डी लूजिंग एंड टाइटनिंग द बोल्ट्स एंड नट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड। एक्चुअली फ्रेंड्स ये जो इमेज में टूल्स है इसका नाम पिंसर है, जो कि वुड में से नेल्स को निकालने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हाउ विल यू डायग्नोज द विक्टिम इज सफरिंग अंडर कार्डियक अरेस्ट। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गेट्स पेन इन स्पाइनल गार्ड, ऑप्शन बी माउथ विल बी क्लोज्ड टाइटली, ऑप्शन सी हेवी स्वेलिंग ऑन हिज स्टोमक एंड ऑप्शन डी अपीयर ब्लू कलर अराउंड हिज लिप्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अपीयर्स ब्लू कलर अराउंड हिज लिप्स। फ्रेंड्स आप किसी को कैसे जानेंगे कि किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, तो किसी के लिप्स के अराउंड अगर ब्लू कलर का अपीयरेंस दिखता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस इंसान को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ द फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम। किसी का खून बंद करना है तो हमें कौन सा फर्स्ट एड अप्लाई करना चाहिए। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए अप्लाइंग ऑइंटमेंट, ऑप्शन बी कीप द इंजर्ड पोर्शन अपवर्ड एंड ऑप्शन सी कवरिंग द वुंड पोर्शन बाय ड्रेसिंग और ऑप्शन डी अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन।
अगर किसी को कहीं पे चोट लग जाए और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगे तो हमें उस पोर्शन को प्रेस करके रखना चाहिए ताकि वहाँ से ज़्यादा खून ना निकल जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच कंडीशन ऑफ द विक्टिम द माउथ टू नोज़ मेथड कैन बी अप्लाइड। यानी कि कौन से कंडीशन में हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में माउथ टू नोज़ का मेथड अप्लाई करना चाहिए। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इफ़ द विक्टिम माउथ इज़ फुल्ली ओपन, ऑप्शन बी when the victim has burns injury in the back, option C if the victim has injuries in the chest and belly, and option D when the victim's mouth has blockage of airways। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी when the victim's mouth has a blockage of airways। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ राउंड नोज प्लायर। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए होल्डिंग फ्लैट ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन बी होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन सी मेकिंग हुक्स एंड लूप्स ऑन द वायर्स, एंड ऑप्शन डी कटिंग ऑफ वायर्स फॉर स्मॉलर डायमीटर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेकिंग हुक्स एंड लूप्स ऑन द वायर। यानी कि राउंड नोज प्लायर्स की मदद से हम हुक्स और लूप वायर के बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच टाइप ऑफ फायर इज हैविंग रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन एंड सडन आउटब्रेक। यानी कि कौन से फायर से अचानक से धमाका हो सकता है और सडन आउटब्रेक हो सकता है। तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए फायर ऑन वुड, ऑप्शन बी फायर ऑन क्लॉथ, ऑप्शन सी फायर ऑन मेटल्स, एंड लास्ट ऑप्शन डी फायर ऑन लिक्विड गैस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फायर ऑन लिक्विड गैस। आपने घर में भी देखा होगा कि जब भी एलपीजी गैस सिलेंडर फटता है या कोई भी गैस सिलेंडर फटता है तो बहुत बड़ा धमाका होता है एंड बहुत ज़्यादा आग तेज़ी से फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन टू रेस्क्यू द विक्टिम इफ़ ही इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। यानी कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए जब किसी विक्टिम ने इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई के साथ कांटेक्ट में आ गया हो। तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए पुल और पुश हिम फ्रॉम द कांटेक्ट बाय हैंड, ऑप्शन बी इन्फॉर्म योर अथॉरिटी अबाउट हिज इलेक्ट्रिक शॉक, ऑप्शन सी call someone for helping to remove him from contact, and option D break the contact by switching off the power supply। और इसका सही जवाब है ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई। यानी कि हमें तुरंत पावर सप्लाई को बंद कर देना चाहिए ताकि विक्टिम को इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई से अलग किया जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ कैन द फायर ऑन वुड और क्लोथ्स कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग वाटर। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इट कैन बी पास्ड टू द मिडिल ऑफ द फायर, ऑप्शन बी इट कैन बी पास्ड अराउंड द फायर फास्ट एंड देन टू मिडिल, ऑप्शन सी इट मस्ट बी स्प्रेड ऑन द टॉप ऑफ द फायर एंड देन टू इट्स बेस, ऑप्शन डी it must be spread on the base of the fire and gradually move upwards। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी it must be spread on the base of the fire and gradually move upwards। यानी कि सबसे पहले हमें फायर के बेस में पानी स्प्रे करना होगा और देन उसके बाद ऊपर में इधर उधर जहाँ पे आग लगा होगा थोड़ा बहुत तो वहाँ पे भी स्प्रे करना होगा, बट पहले हमें बेस पे वाटर स्प्रे करना होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट विल हैपन टू द फायरमैन इफ़ ही विल चेंज ऑपरेशन सीक्वेंस ऑफ पास। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए फायर एक्सटिंग्विशर विल नॉट फंक्शन, ऑप्शन बी फायर में बी स्प्रेडेड around the place, option C fire extinguisher get exploded and damaged, and option D fire may spread over the body of the fireman।
और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फायर एक्सटिंग्विशर गेट एक्सप्लोडेड एंड डैमेज्ड। दोस्तों, पास का मतलब होता है पुल, एम, स्क्वीज़ एंड स्वीप। कुछ देर पहले ही मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि फायर एक्सटिंग्विशर का सही प्रोसेस क्या है। पहले पुल करना होगा, फिर एम करना होगा, फिर स्क्वीज़ करना होगा एंड देन स्वीप करना होगा। यही है सही तरीका फायर को बुझाने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ विल यू रेस्क्यू द इलेक्ट्रिक शॉक्ड विक्टिम इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्विच ऑफ द पावर। यानी कि आप इलेक्ट्रिक शॉक्ड विक्टिम को कैसे बचाएंगे अगर आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते पावर को। तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, पुल आउट बाय यूजिंग इंसुलेटिंग मटेरियल, ऑप्शन बी, कॉल समबडी टू स्विच ऑफ द मेन, ऑप्शन सी, पुल और पुश द विक्टिम बाय यूजिंग योर हैंड, एंड लास्ट ऑप्शन डी, रिपोर्ट दिस एक्सीडेंट टू योर इंटरमीडिएट अथॉरिटीज़। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुल आउट बाय यूजिंग इंसुलेटिंग मटेरियल्स। यानी कि अगर हम स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हैं पावर को, तो हमें किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल्स लाइक लकड़ी या मोटा कंबल, इन सब के मदद से विक्टिम को अपने तरफ खींच लेना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट विल हैपन इफ़ द रॉन्ग एक्सटिंग्विशिंग एजेंट इज यूज्ड। क्या होगा अगर हम लोग आग बुझाने के लिए गलत एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, इट विल इंक्रीज द हीट ऑफ द फायर, ऑप्शन बी, इट ब्लॉक्स द स्प्रेइंग एक्शन इन एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन सी, इट लीड्स टू मेक द फायर area to worse situation, and option D, it will not make any harm in normal condition। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, it leads to make the fire area to worse situation। यानी कि हमारा फायर कोई और चीज़ का है, जैसे कि वुड का, पेपर का, लिक्विड का या फिर मेटल्स। बहुत सारे फायर्स के कैटेगरी हैं अलग अलग, और हमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर ही यूज़ करना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल फायर्स में हम वाटर का इस्तेमाल नहीं करते आग बुझाने के लिए, हमें हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए ताकि उससे उसका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो डैमेज ना हो। तो आंसर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि इट लीड्स टू मेक द फायर एरिया टू वर्स सिचुएशन, मतलब एरिया जो है फायर का वो ख़राब ना हो, उसके लिए हमें सही फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट विल हैपन टू द टेनन सॉ इफ़ ग्रीस इज नॉट अप्लाइड वाइल नॉट इन यूज़। टेनन सॉ का क्या होगा जब वो इस्तेमाल में नहीं हो रहा है, तो अगर हम उसमें ग्रीस नहीं लगा के रखेंगे तो उस टेनन सॉ का क्या होगा। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, टीथ विल गेट ब्लंट, ऑप्शन बी, कटिंग विल नॉट बी स्ट्रेट, ऑप्शन सी, नथिंग विल हैपन, कैन बी यूज एज इट इज़, ऑप्शन डी, रस्ट विल फॉर्म ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द टीथ। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रस्ट विल फॉर्म ऑन द टॉप सरफेस एंड टीथ। यानी कि टेनन सॉ जब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उस पर ग्रीस लगा के रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ग्रीस नहीं लगाएंगे उस पर तो उसका जो टीथ है एंड टॉप सरफेस है जहाँ से कटिंग किया जाता है उस पर रस्ट जम जाएगा और वो बेकार हो जाएगा टेनन सॉ। ओके फ्रेंड्स, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक विथ एक्सेसिव लेवल ऑफ करंट फ्लो। क्या होगा अगर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिक शॉक किसी को लग गया तो। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, विक्टिम विल गेट सीवियर पेन, ऑप्शन बी, मे लूज कॉन्शियसनेस एंड मे लीड टू फैटेलिटी, ऑप्शन सी, may cause minor burns at the point of contact, and option D, cause one to lose his balance and fall।
और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मे लूज कॉन्शियसनेस एंड मे लीड टू फर्टिलिटी, यानी होश खो सकता है या फिर इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो पसंद आए या ना आए। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।